वेलकम टू पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट चैनल। गाइस, क्या आप जानते हैं कि कामयाब लीडर्स कौन सा ऐसा उसूल अपनाते हैं जो उन्हें कामयाब करता है? ये वही उसूल है जो कलाम पाक में 1400 साल पहले बता दिया गया। क्या आप एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं या अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं? अगर आपका मकसद अपने आप को बेहतर करना है या उस सीक्रेट को जानना है तो आप हमारी वीडियो के साथ रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा पुरानी राज जिससे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में कामयाबी की मंजिलें तय कर चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि और ए नबी, ये अल्लाह की रहमत है कि तुम इनके लिए नरम दिल हो, और अगर तुम इनके लिए तंदुखू होते तो ये तुम्हारे गिर से मुंतशिर हो जाते। इनके लिए दुआ करो, इनके लिए रहमदिली करो और इनकी आखिरत की दुआ करो और इनसे हर मामला में मशवरा करो। सूरह आले इमरान, यहां मैनेजमेंट के 3 बेहतरीन गोल्डन प्रिंसिपल्स को बयान किया गया। नंबर 1, जेंटलनेस एंड मर्सी। अ ग्रेट लीडर कैन नॉट बी एरोगेंट एंड हार्श। नंबर 2, forgiveness. If the team member make the mistakes, guide them instead of punishing them. Number 3, consultation. The leadership give values to others and makes collective decision. सबको मिलाते हैं। 3 बेहतरीन उसूल बताए गए हैं मैनेजमेंट के, जिसको आप एडॉप्ट करके एक कामयाब मैनेजर बन सकते हैं। ये उसूल 1400 साल पहले भी मौसर थे और आज की जदीद मैनेजमेंट के माहिरीन भी इन्हीं उसूलों पर काम करते हैं। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि जंग बदर के मौके के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया हिकमत अमली तय करने के लिए। हब्बाब बिन मंजर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि हमें पानी के करीब पड़ाव डालना चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मशवरे पर अमल किया और उसको अहमियत दी। इसके बावजूद कि आप नबी थे और आप सुप्रीम लीडर थे। इसी तरह हम देखते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया तो फतह मक्का के बाद आपके पास ये इख्तियार था कि आप दुश्मनों से अपना इंतकाम ले सकते थे, लेकिन आपने आम माफी का ऐलान किया। यही एक अजीम लीडर की निशानी है जो रहमदिली, हिकमत अमली और माफी के उसूलों पर चलता है। गाइस, आप सोच रहे होंगे ये तो 1400 साल पुरानी हिस्टोरिकल चीजें हैं, उस वक्त ये इंप्लीमेंट करें तो शायद कामयाबी होती या कामयाबी हुई। लेकिन आज का एक तब्दील दौर और एडवांस मैनेजमेंट है। आज के इस दौर में भी तमाम कामयाब लीडर्स इन्हीं उसूलों को अपनाते हैं और कामयाबी की मंजिलें तय करते हैं। आइए मैं आपको मिसाल देता हूं। सत्या नडेला जिस वक्त सीईओ बने माइक्रोसॉफ्ट के, तो उन्होंने सिर्फ 2 प्रिंसिपल अपनाए, सॉफ्ट कल्चर एंड कंसल्टेशन। 2 प्रिंसिपल को अपनाया और माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो आपने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और उनको यूनाइट करके एक कौम बना दिया। हम बात करते हैं एलन मस्क और स्टीव जॉब्स की। ये वो लोग हैं जो अपनी टीम के साथ मशवरा किया करते थे, अपनी टीम की वैल्यूज, अपनी टीम के आइडियाज को वैल्यूज दिया करते थे और उनकी कंसल्टेशन से ही एक प्लान बनाते थे। गाइस, आज भी दुनिया के बेहतरीन लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं 3 उसूलों के ऊपर अमल करते हुए अपने आप को बुलंदियों पर ले जाते हैं। बस इससे ये बात साबित होती है कि फॉरगिवनेस, काइंडनेस एंड कंसल्टेशन आर नॉट द ओनली इस्लामिक वैल्यूज, दे आर द ग्लोबल लीडरशिप प्रिंसिपल्स। जो भी इस पर अमल करेगा वो कामयाबी की तरफ जाएगा। गाइस, आज की दुनिया में आप इन प्रिंसिपल्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, कंसल्ट विद योर टीम्स एंड फ्रेंड्स। लीडरशिप इजंट आई एम राइट, इट्स अबाउट वी डिसाइड टुगेदर। हम मिलकर फैसला करते हैं, मेरा फैसला दुरुस्त है, ये लीडरशिप नहीं। लीडरशिप है हम मिलकर फैसला करते हैं। एडॉप्ट सॉफ्टनेस एंड एथिक्स। सॉफ्टनेस और एथिक्स को अपने अंदर एडॉप्ट करें। आपका हार्श बिहेवियर आपके लोगों को आपसे दूर ले जाता है।
जबकि आपकी सॉफ्टनेस लोगों में आपका ट्रस्ट डेवलप करती है। डेवलप दी हैबिट ऑफ फॉरगिविंग, लोगों को माफ करना सीखें, लोगों को माफ करें और आगे मूव करें, पिछली चीजों को भूल जाएं। अगर आप भी एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 1 जेंटलनेस, नंबर 2 फॉरगिवनेस, एंड नंबर 3 इज कंसल्टेशन एंड बी अ सक्सेसफुल लीडर। गाइस, अगर आप समझते हैं कि ये पुरानिक प्रिंसिपल्स 1400 साल पहले भी कामयाब थे और आज भी कामयाब हैं, तो अपने कमेंट्स और अपनी राय को हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी रमजान सीरीज को देखना मुस्तकिल ना भूलें और अपनी राय के बारे में हमें बताते रहें। तो इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।